घाटकोपर के होर्डिंग हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई है और वहीं उच्च न्यायालय भी सख्त दिखाई दे रहा है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और जिस तरीके से घाटकोपर का हादसा हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद उच्च न्यायालय सख्त नज़र आया और दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसी तरह मीरा भाईंदर में भी कई बड़ी होल्डिंग्स हैं घोड़बंदर रोड पर और उन पर भी सवालिया निशान उठने लग गए थे और कई आरोप प्रत्यारोप महानगर पालिका पर लगे। आइए जानते हैं उपायुक्त कल्पिता पिंपले जी से क्या कहना चाहेंगे और जो महानगर पालिका पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनके बारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। मीरा भाईंदर में भी वैसे होर्डिंग जो है, अभी घाटकोपर में जो होर्डिंग की दुर्घटना हुई उसके पहले ही हमने जो मीरा भाईंदर में जो होर्डिंग थे उनका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हमने मंगवाया था। और जब ये होर्डिंग की घटना, ये दुर्घटना घटने के बाद हमने फिर से एक लेटर उनको इशू किया। तो अभी हमारे पास जो भी हमारे होर्डिंग्स है, प्राइवेट है, जो हमने लगवाई है, उसका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे पास है। अभी ऑल स्ट्रक्चर्स आर नाउ स्टेबल। मैडम, तो ये जो जेएमटी करके कंपनी उनकी जो होल्डिंग्स है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो कोर्ट पे केस चल रहा है उनका, तो वो कोर्ट में केस चल रहने की वजह से अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उसके बारे में हम उनके ऊपर जो कार्रवाई कर सकते हैं। मैडम, कई नियमों के विरुद्ध भी कई होल्डिंग से जो शिकायतें आती हैं, अभी हाल फिलहाल में ठगबाजी के लिए आपने कार्रवाई की है, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में कि उन पर सब पे कार्रवाई होगी? यस, अभी आपने देखा कि हाल ही में हमारा दिल्ली दरबार में जो एक 4 होर्डिंग थे, वो उनकी ठगबाजी बहुत थी, इसलिए हम लोगों ने उनकी होर्डिंग हटवाने की कार्रवाई शुरू की है। 3 ऑलरेडी हमने हटवा दी है, उसके ऊपर डिमोलिश कर दिया है उनके। और अगर ज़्यादा ठगबाजी हो जाता है तो फिर हम बाकी के ऊपर भी ऐसे कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों ने नियमों के विरुद्ध बनाए हैं, तो उनकी भी जाँच महानगर पालिका कर रही है? हाँ, करेंगे, उसका भी सर्वे करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो उसका भी हम सर्वे कर देंगे। उसका जनता भयभीत है, जनता जिस तरह घाटकोपर का हादसा हुआ तो लोगों को लगता है कि मीरा भाईंदर में महानगर पालिका कार्रवाइयाँ नहीं करती, तो क्या संदेश है कि नहीं, महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है ना। तो क्या होर्डिंग के दुर्घटना के बाद महानगर पालिका ने पहले से ही, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने अप्रैल में उनको लेटर दिया था कि स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए करके, और स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट सबके मिल गए हैं। तो इसके लिए वो ऐसी दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं होगी अपने यहाँ। कुछ पुराने जो ठेकेदार से वो आपके खिलाफ महानगर पालिका के कोर्ट में गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों कोर्ट जाना पड़ा उन्हें? कोर्ट जाना पड़ा यानी उनका ऐसा कहना है कि भाई जो रेट बढ़ाया है वो ज़्यादा है, हम नहीं भरेंगे। तो ऐसे नहीं है, मनपा ने बहुत सालों के बाद रेट किया है और उसका ठहराव, प्रशासकीय ठहराव हुआ है, तो जो है वो रेट उनको भरना ही पड़ेगा। मैडम, और उनका आरोप है महानगर पालिका पे कि हमारा रेट जो था वो ज़्यादा था और आधे रेट में महानगर पालिका ने दूसरों को टेंडर दे दिए नियमों के विरुद्ध। उनका ये आरोप है महानगर? नहीं, ये बिल्कुल ही इनका आरोप गलत है। जो है नियम के अनुसार ही दिया है। कल्पिता पिंपले जी ने जिस तरीके से जानकारी दी है, बड़ी सटीक जानकारी दी है, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आरोप प्रत्यारोप जो आप पे लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है, जिस तरीके से पुराने ठेकेदारों ने आरोप लगाए थे कि हमारा रेट ज़्यादा था और नए ठेकेदार को आधे रेट से कम में होर्डिंग के टेंडर दे दिया गया, लेकिन उसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अब ये सवालिया निशान लगता नज़र आ रहा है कि ठेकेदार सही कह रहे हैं या महानगर पालिका सही कह रही है। आखिर में ठेकेदारों को हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उस पर कल्पिता पिंपले ने स्पष्टीकरण जरूर दिया है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।